आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आज मैं आपसे थोड़ी देर बातें करना चाहूंगी विश्वास की उत्तम लड़ाई लड़ने के बारे में। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 12 ये यही कहता है जो मैंने अभी कहा, विश्वास की उत्तम लड़ाई लड़िए। आप मेरे साथ कह सकते हैं, विश्वास की उत्तम लड़ाई लड़िए। दूसरा तीमुथियुस 4:7 पर चलते हैं, कुछ ही पन्ने हैं। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर ली है, विश्वास की रखवाली की है। 3 दिलचस्प बातें मुझे लड़ना पड़ा। इसे जरा भिन्न रूप से कहें, दौड़ पूरी करने के लिए मुझे लड़ना पड़ा। और मैं जब यहां धरती पर था, मैं विश्वास से जुड़ा रहा और शैतान को इसे चुराने नहीं दिया। आज मैं आपसे जगत की 2 विपरीत शक्तियों के बारे में बातें करूंगी, विश्वास और भय। परमेश्वर से हम पाते हैं विश्वास द्वारा, और दिलचस्प बात है, शैतान से हम पाते हैं भय द्वारा। इस बात को आप कभी ना भूलें, प्रभु से हम पाते हैं विश्वास द्वारा, शैतान से हम पाते हैं भय द्वारा। न केवल परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए योजना है, शैतान के पास भी एक योजना है। आमीन। हमें भय को जीवन में थोड़ी और गंभीरता से लेना चाहिए। भय नरक से भेजा हुआ एक प्रेत है, और यही मुख्य प्रेत है। इसे मैं मुख्य प्रेत इसलिए कहती हूं कि मेरी सबसे अधिक प्रतीति इसमें है कि ये हमें प्रभु में विश्वास करने से रोकता है। परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में भय, प्रभु को हमसे प्रेम नहीं, ये भय कि हम चाहे जो भी कर लिए सही नहीं, ये काफी नहीं। अपने बारे में भय कि हम भले नहीं, हम स्वीकार्य नहीं, हमें जो दान चाहिए वो नहीं है। शैतान हमें भयभीत भी करेगा कि हमें जो विश्वास चाहिए वो नहीं है। भय भय भय, जिधर देखो जब देखो भय, जिधर ध्यान देंगे भय सदा सामने आएगा। और भय कई काम करता है, यातना देता है। बाइबल कहती है पहले यूहन्ना 4 में, भय से कष्ट होता है। दिलचस्प है ना? जरा कल्पना कीजिए कि हम कितने सुखी और स्वतंत्र हो गए यदि हमें भय से कभी निपटना ना पड़े। घटी का भय, भय कि हमें अतीत से छुटकारा नहीं मिलेगा। भविष्य का भय, अकेलेपन का भय, जिन्हें हम जानते हैं उनका भय, भय कि हमें जिनसे प्रेम है वह सही चीज नहीं करेंगे और समस्या में पड़ जाएंगे। कर्मनिवृत्ति का भय, भय कि हम अपने अतीत को कभी भूल नहीं सकेंगे। भय कि भविष्य में हमारे लिए कोई आशा की किरण नहीं है। देखिए, भय का सामना करने का एकमात्र मार्ग है विश्वास। भय प्रगति को रोक देता है। ये न केवल सताता है वरन प्रगति को रोकता है। जब भी आप आगे बढ़ने के लिए कदम उठाएंगे, चाहे वो आपके देने में हो या आपकी सेवकाई या व्यक्तिगत बढ़ोतरी या परमेश्वर की इच्छा अनुसार किसी काम के लिए आप कदम उठाएंगे, जब विजय पाने की ओर आप कदम बढ़ाएंगे, शत्रु आपकी ओर कदम उठाएगा आपको पीछे भगा देने के लिए जहां से आप आए थे। इसे आपको समझना पड़ेगा। बाइबल कहती कि हम विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। चलना कई कदमों से होता है, एक के बाद एक। आप जीवन भर कदम उठा रहे हैं, विश्वास के कदम उठा रहे हैं, और कदम ही आपको वहां पहुंचाते हैं जहां परमेश्वर चाहता है। परंतु जब भी आप विश्वास के कदम उठाते हैं, शैतान आपके मन में भय की सृष्टि करता है आपको पीछे भगाने के लिए।
चाहे वो चढ़ावा ही क्यों ना हो। शायद प्रभु ने सवेरे आपके मन में डाला कि चढ़ावे में थोड़ा सा और दे दिया जाए, योजना से अधिक। और कुछ लोगों के साथ, हर किसी के साथ नहीं, कुछ लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है, मैं क्या करूं, मैं क्या और कैसे करूं, अगर ये ना हो तो क्या होगा। अपनी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी हम भयभीत हो जाते हैं। हम अगर इस सप्ताह बाहर नहीं खा सके तो, जबकि 1 या 2 जन खाना न खाने से हमें कोई विशेष कष्ट नहीं होगा। यदि मैं इसे ना कर सकूं तो, अगर मैं उसे ना कर सकूं तो, देखिए ऐसी बातें ना कर सकूं तो जो शैतान हमें सुझाता है, धमकियां हैं। ये धमकियां बातों से या चित्रों से आती हैं जिन्हें हम देखते, ये हो जाए तो, वो हो जाए तो। तुर्रा ये है कि ऐसी चीजें कभी होती नहीं। शैतान हमें डराता है और सुझाता है कि ये चीजें अवश्य घटेंगी। मेरे ख्याल से कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अधिकांश समय लड़ रहे हैं। कभी कभी मुझे यकीन है कि हम किसी से सर्वदा लड़ते रहते हैं, ऐसी ही बातें। किसी को कभी ऐसा लगा जैसे क्या यही सचमुच लड़ाई है? हाँ, हमारे सामने वे रोबदार समय आते जहां हम सोचते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सही है, मगर अधिकांश समय हम विश्वास की उत्तम लड़ाई लड़ रहे हैं। अधिकांश समय हम किसी चीज के विरुद्ध खड़े हैं, हम किसी झूठ के विरुद्ध खड़े हैं, एक नकारात्मक भावना के विरुद्ध खड़े हैं, छोड़ देना या त्यागना की परीक्षा के विरुद्ध खड़े हैं, किसी को तमाचा मारने की इच्छा के विरुद्ध खड़े हैं, सच बताने के विरुद्ध में खड़े हैं। कटु होइए, आक्रोश और क्रोध में आइए। हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी चाहिए। यदि आपको जीना है, एक क्षुब्धता से मुक्त रहना है, तो आपको क्षुब्धता के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। ये मुझे अच्छा लगता है, उसने कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर ली है, विश्वास की रखवाली की है। यदि हम विश्वास में रहे तो हम पूरा करेंगे। यदि भय में हो तो मार्ग में कहीं पर हम रुक जाएंगे, या इससे भी बुरा हम पिछड़ने लगेंगे। मैं आपको बता सकती हूं, यदि आप रुक जाएंगे तो अंत में आप पीछे जाने लगेंगे, क्योंकि प्रभु के बारे में दिलचस्प बात यह है कि आपको चलते रहना चाहिए। प्रभु प्रगतिशील है। आप कुछ दूर चलकर ये नहीं कह सकते कि बस इतना काफी है, मैं यहीं पर रहूंगा। मेरी आत्मिक बढ़ोतरी हुई है जितनी मैं चाहता हूं, लगता है अब मैं उपयुक्त हूं और मैं यहीं पर रहूंगा। हाँ, अब भी मुझे ये समस्या है और अब भी वो समस्या है, मगर अब समस्याओं से लड़ने से मैं थक गया हूं, अब तो मैं यहीं पर रहूंगा। ये काम नहीं करेगा। यदि आप ऐसा करें तो आप पीछे जाने लगेंगे। यदि आप आगे बढ़कर समस्याओं को नहीं सुलझाते हैं तो आप पीछे जाने लगेंगे, और जिन समस्याओं को आप सुलझा चुके हैं वे वापस आने लगेंगी। आगे बढ़िए, पौलुस ने कहा। आपको डटकर बढ़ना होगा उन चीजों को पकड़ में लाने के लिए जिनके लिए यीशु मरा आपको पाने के लिए। और अच्छा होगा यदि कोई इस बात को आज जान ले कि आप ये लड़ नहीं रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति नहीं जो थक जाता है, जो खड़ा खड़ा थक जाता है और जो शैतान के झूठों को विरोध करता करता थक जाता है। आप ही एकमात्र व्यक्ति नहीं जो भावनाओं के विरोध में थक जाता है। आमीन। मगर एक बात जानते, शैतान चाहता है कि आप सोचें कि सिर्फ आप ही हैं। वो आपको अपने विचारों में अलग करके सोचने पर मजबूर करता है कि आप पर जो बीत रही वो किसी पर नहीं बीत रही। आपकी तरह मुझे भी विश्वास की उत्तम लड़ाई लड़नी है। परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि वे विश्वास की उत्तम लड़ाई नहीं लड़ रहे। हालेलुया। और शायद कभी कभी और भी अधिक, क्योंकि जो लोग मोर्चे पर हैं, लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हुए वे अधिक चुन लिए जाते हैं आपकी तुलना में जो इन स्थितियों में नहीं बुलाए गए हैं। सो आप 2 बार सोच लिए प्रभु से पूछने से पहले कि आपका प्रयोग हो। प्रभु की सेवा में होने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित देती हूं, मगर मेरा ये कहना है कि बाइबल कहती है हर अवसर के साथ विरोधी भी आते हैं। पौलुस ने कहा सुयोग का बहुत बड़ा द्वार मेरे लिए खुला है, मगर साथ ही बहुत से शत्रु भी आएंगे। देखिए, हम सुयोग के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर ये नहीं समझते कि इसके साथ विरोधी भी आएंगे, क्योंकि शैतान आपके लिए लाल काली नहीं बिछाएगा, इसलिए कि एक दिन सवेरे उठकर आपने निर्णय लिया कि प्रभु की सेवा करेंगे।
वो आपके विरुद्ध आएगा। विश्वास इतना महत्वपूर्ण है। विश्वास पर के संदेश शायद हम अक्सर सुन नहीं पाते। बाइबल कहती है कि विश्वास हमारे हृदय की एक दृढ़ धारणा है, वास्तव की जो दिखाई नहीं देती। विश्वास आंखों से देखने की वस्तु नहीं वरन हृदय से देखने की वस्तु है। आपके हृदय के वास्तव की प्रतीति आपके मन की समझ में नहीं आती। एक बात जानते हैं, मैं परमेश्वर से देर तक बात करती रही मगर उसे एक बार भी मैंने नहीं देखा। यह खड़ी रहे आपको बता भी नहीं सकती कि मैंने उसे अनुभव किया। कभी कभी मैं करती हूं। पिछले सप्ताह कुछ दिन मेरा रोबदार समय बीता प्रभु के साथ। एक वही हवा किसी महीन अनुभव की बात और वो सचमुच लाजवाब थी। वो एक उत्तेजना थी। प्रभु ने एक विशेष प्रार्थना करने की बात मेरे हृदय में डाली और मैंने घुटने टेककर प्रार्थना की और प्रभु मेरा गवाह, 1 घंटे के अंदर मैंने उसे घटते देखा। क्या प्रतिदिन ऐसा होता है? नहीं। इच्छा है कि ऐसा होता? हाँ। बाकी समय क्या होता है? विश्वास की उत्तम लड़ाई लड़ रही हूं, मैं दौड़ पूरी कर रही हूं, विश्वास की रखवाली भी, जिसे नहीं देखती विश्वास कर रही हूं और जिसे मैं अनुभव नहीं कर सकती उस पर भी। इस बात को आप समझ लें, जिसे आप देखते हैं उसमें विश्वास रखना भय है। आप जिससे अनुभव करते हैं उसमें विकृत प्रकार का विश्वास रखना भय है। और फिर हम बाइबल के परमेश्वर से ऊपर भावनाओं के परमेश्वर में प्रतीति शुरू करते हैं। लोग मुझसे कहते रहते हैं कि अपनी अनुभूति के बारे में अनुभव 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 नहीं करता। लगता है मुझसे कोई प्रेम नहीं रखता। आपको लगता होगा कोई आपसे प्रेम नहीं रखता, इसका अर्थ नहीं कि सच है। आप कहेंगे लगता है कि मुझे पसंद नहीं करता। आपको लगता होगा कि कोई आपको पसंद नहीं करता और यह भी सच नहीं है, क्योंकि यह आपके अतीत से छूटी हुई चीज है। कोई छोटी चीज है कि कोई आपसे सराहना के शब्द नहीं कहता फिरे कि आप कितने अद्भुत हैं, तो आप तजे हुए अनुभव करते हैं, मगर इसका अर्थ नहीं कि सच है। हमें अपनी अनुभूति पर जीना बंद करना पड़ेगा। 2 कुरिन्थियों 5:7 कहता है, हम विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। इन लोगों को समस्याएं थी जिनसे आज हम निपटते हैं। देखिए, हम विश्वास से चलते हैं, रूप को देखकर नहीं। हमें विश्वास में एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। हमें एक साथ मिलकर यह कहना चाहिए, केवल आप इन चीजों से नहीं गुजर रहे हैं। हाँ, जो देखते हैं उसमें विश्वास न करना कठिन है। शैतान के झूठ का विश्वास न करना कठिन है और हमें विश्वास की उत्तम लड़ाई लड़नी है। परंतु इब्रानियों 11:6 कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। एक ही चीज से परमेश्वर प्रसन्न होता है और वो है विश्वास, भरोसा, प्रभु में भरोसा। विश्वास की जो हम नहीं कर सकते वो कर सकता है। विश्वास की वो शैतान से बड़ा है। उसकी प्रतिज्ञाओं में विश्वास ना कि शैतान के झूठ पर। अगर किसी बात को हमारे मुंह से निकलना है सप्ताह में लाखों बार, तो वो है प्रभु में विश्वास। विश्वास है, मुझे विश्वास है, विश्वास है, वचन में विश्वास है, प्रतिज्ञाओं में विश्वास है, परमेश्वर में विश्वास। शक्तिशाली शब्द है, मुझे विश्वास है। विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना असंभव है और उसके पास आने वालों को 2 चीजों पर विश्वास करना पड़ेगा कि वो है कि परमेश्वर है। यह शक्तिशाली बात है। शायद किसी को चोट नहीं लगेगी यदि हम अपनी दीवार पर एक निशान लटका दें कि परमेश्वर है, क्योंकि दिन भर की दौड़ धूप में हम इसे भूल जाते हैं और अकेले हो जाते हैं, मगर हम जहां जाएं वो हैं। आप जानते हैं कि समय भी वो इस कमरे में व्याप्त है। आज हम यहां इस जगह में उन लोगों की तरह इकट्ठे नहीं हुए जो किसी परमेश्वर में विश्वास करते जो आकाश में कहीं पर है। हाँ, स्वर्ग में उसका सिंहासन है, मगर वो अपने को हर चीज में हर जगह व्याप्त रखता है। बाइबल कहती है कि आज हम इसे समझ पाएंगे। परमेश्वर हर जगह हर चीज में स्वयं व्याप्त है। भजन 139 कहता है, तू जहां भी जाए मैं वहां हूं। सबसे ऊंचे स्वर्ग से लेकर सबसे नीचे नरक तक मैं हूं। आप परमेश्वर से दूर नहीं जा सकते। कभी कभी मुझे सांत्वना मिलती है ये जानकर कि आप यहां हैं। हमें 2 बातों पर विश्वास करना है। नंबर 1, परमेश्वर है, और विश्वास द्वारा प्रतीति, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। कभी कभी आप उसकी दस्तकारी देखते हैं। आप पृथ्वी को देखकर जान सकते हैं कि प्रभु ने इसे रचा है। एक बच्चे के जन्म को देख सकते, कैसे कोई बच्चे को जन्म लेते हुए देखे और जाने नहीं कि परमेश्वर है।
मुझे लगता है कि नास्तिक बनने में बहुत ज्यादा विश्वास की जरूरत है। अर्थात आपके पास कोई उत्कृष्ट विश्वास होना चाहिए कि आप सोचें कि दो छोटी मोटी ओछी चीजों के समुद्र किनारे कहीं पर एक साथ मिलने से ये सब हो गया, और फिर मृगों के बाद मैं बनमानों से हुई, और फिर ये वो कुछ और अंत में अब मैं ऐसी हो गई। कम ऑन, क्या आप सहमत नहीं कि उसमें और भी अधिक विश्वास की जरूरत है? क्योंकि मेरे ख्याल से वे लोग विस्फोटकारी होंगे अगर वे सही दिशा में घुमा लिए जाएं। हालेलुया। मानिए कि परमेश्वर है और उसके पास हमारे लिए योजना है। बाइबल यही कहती कि प्रभु के पास आपके लिए योजना है। सो जब शैतान कहे कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं, आपको कहना चाहिए परमेश्वर के पास एक योजना है। इसका प्रयोग विश्वास की उत्तम लड़ाई लड़ने में करें। परमेश्वर की वचन से आपको लड़ना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि परमेश्वर है और बहुत अच्छी बात है, और वो उन्हें पुरस्कार देता है जो क्या करते हैं वे नहीं, जो सब कुछ सही करते वे जो उससे खोजते हैं। ये नहीं कहता कि आपको सब कुछ सही करना है, ये नहीं कहता कि आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, ये नहीं कहता कि आपको विश्वास में निष्पन्न होना चाहिए। आपको इतना ही करना है कि कार्यक्रम में रहिए। कम ऑन, मैं कर सकती हूं, मैं शायद सब कुछ सही ना कर सकूं, मगर मैं कार्यक्रम में रह सकती हूं। अब भी मैं यही हूं, यही मेरा साक्ष्य है। मैं जब 9 साल की थी तो मेरा फिर से जन्म हुआ, और शैतान, मैं अब भी यहां पर हूं। सन 1976 में मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई और सेवकाई में बुलाई गई, और मेरा साक्ष्य मैं अब भी यहां हूं। यह एक असाधारण साक्ष्य कि हम कह सके कि मैंने छोड़ा नहीं, मैं डटी रही, मैं विश्वास की उत्तम लड़ाई लड़ती रही, मैं अब भी यही हूं। हालेलुया। और क्या जानते हैं, हम सबका यही साक्ष्य है। आप अब भी यही हैं। आपने छोड़ा नहीं, डटे रहे, आप भटक नहीं गए। क्या आप जानते कि मेरे कल का साक्ष्य क्या होगा? मैं फिर आ गई शैतान। अगले सप्ताह मैं यहां हूं, साल भर बाद अब भी मैं यही हूं। आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और ये भी नहीं, मगर मैं यहीं पर हूं। सब लोग जितने जोर से कह सके बोलिए कि मैं अब भी यही हूं। यूहन्ना अध्याय 6 पर जाइए। विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास कितना महत्वपूर्ण है ये बताने वाला एक धर्मशास्त्र है, रोमियो 14:23 में, जिस पर हम चिंतन करेंगे। ये कहता है जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। इस पर सोचिए। इसका अर्थ है कि भय वो चीज है जिस पर हमें पछताना चाहिए। यदि हम उसे अपने अंदर आने दें और उसके पीछे जाने लगे, सब भय का अनुभव करेंगे, मगर आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा कि जब बाइबल कहती है भय मत करो, इसका अर्थ ये नहीं कि भय का अनुभव नहीं करेंगे, अर्थ है कि इन भावनाओं के पीछे न जाएं। जब भी आप कोई नया काम करेंगे, आप थोड़े से भय के साथ उसे करेंगे। परमेश्वर कहता है भयभीत होना हो तो हो लो, भय को पराजित ना करने दो। मैंने जो कहा वो करो, ना कि वो जो शत्रु कहता है। अक्सर जब आप कुछ करने लगते हैं और मन में भय लगता है, ये दुगना संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा भय उसका उल्टा आपसे कहता है। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। गहरी बात है ना? यूहन्ना 6:28 कहता है, उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? दोबारा सुनिए। उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? एक और अनुवाद कहता है प्रभु की प्रसन्नता के लिए हम क्या करें? मेरे ख्याल से हम सबका यही सवाल है। प्रभु की प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना है? प्रतिदिन कितने घंटे प्रार्थना करनी है? बाइबल में कितना पढ़ना चाहिए? किस तरह की सेवा में सम्मिलित होना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कर्म यह है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसे उसने भेजा है। केवल हमारे सुकर्मों से ही परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि विश्वास लेश मात्र ना होते हुए भी आप सुकर्म कर सकते हैं। मगर हमारा कर्म है,
विश्वास से। आप कहेंगे मैं नहीं समझता कि मुझे विश्वास से। हाँ है। रोमियो 12 कहता है परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है। कितना विश्वास आप में है, आप जिस काम के लिए बुलाए जाएं उसकी जरूरत के अनुसार विश्वास है। कुछ चीजों के लिए मेरे पास विश्वास नहीं है क्योंकि मैं उसके लिए बुलाई नहीं गई हूं। आमीन। सड़क सेवकाई में मुझे विशेष दिलचस्पी नहीं है और न ही दिलचस्पी है कि अमेजान के जंगल में जाकर पीछे के हिस्से में किसी कबीले को ढूंढ निकालूं और प्रचार करूं। मुझे पसंद है होटल, बहता पानी, कैपेचिनो और सुंदर सा थिएटर। मुझे मैल और खटमल पसंद नहीं, इसमें मुझे दोष नहीं लगता है क्योंकि परमेश्वर मुझे वहां चाहता तो नंबर 1 मुझे इच्छा देता और नंबर 2 मुझे उसके लिए विश्वास देता। कई लोग दोषानुभव करते हुए जीवन बिता देते हैं किसी काम के बारे में जो वे नहीं कर रहे हैं और न परमेश्वर ने कभी करने को कहा था। कम ऑन, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। आमीन। मुझे दोषानुभव होता था क्योंकि मैं सवेरे उठकर दिन के पहले 4 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकी जैसा कि कुछ मध्यस्थ लोग करते हैं। मैंने सोचा मुझे करना चाहिए, मुझ में क्या खराबी है कि मैं नहीं कर सकती। सो मैंने कोशिश की और ये शरीर का काम था और मुझे नींद आकर सुला देती। ऐसा करने वाले लोग हैं और उनका दान है, जैसा कि मैं खड़ी होकर दिन भर बोल सकती हूं और मुझे इसकी चिंता नहीं, उठकर इसे करने का विश्वास मुझे है। आप वो नहीं जो कोई और है, इसलिए अपने आप को ना सताइए। अगले सप्ताह हमारे साथ डॉक्टर कॉलबर्ट हैं। आप भी सम्मिलित होइए। डॉक्टर पुष्टि विशेषज्ञ भी हैं। हम लोग संतुलित जीवन और तनाव की चिकित्सा महत्व के बारे में आलोचना करेंगे। हम ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि हमें आपसे प्रेम है और प्रभु को आपसे प्रेम है। आपके लिए बढ़िया योजना है उसके पास। प्रभु के वचन में रहिए क्योंकि आप उन सिद्धांतों को सीखेंगे जो जीवन के आनंद लेने से पहले से कहीं ज्यादा आपकी मदद करेंगे। प्रभु आशीष दे।